कंटेंट में कितना दम है ये तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो इन प्रश्नों को कर पाएगा। तो आओ और चेक करो, अपना लेवल चेक करो कि कहाँ आपकी तैयारी कैसी है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से लेके 100 तक के टॉप एमसीक्यू जिनकी संभावना सबसे ज़्यादा है, प्रबल है, और अ, आप ये मान के चलिए कि 99% जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आने हैं वो इस ही सीरीज से एज टू एज मिलेंगे, जैसे कि जैसे सेम टू सेम आपको दिखेंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सॉल्यूशन क्या होता है बताइए। तो सॉल्यूशन देखिए, स्टार्टिंग में हमने बेसिक प्रश्न लिए हैं ताकि आपकी थ्योरी थोड़ी क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद के जो सवाल होंगे सारे एज टू एज एग्जाम में छपने लायक होंगे, और लास्ट के 10 सवाल तो ऐसे होंगे कि वहाँ से लगभग लगभग एक सवाल जरूर से जरूर आएगा ही आएगा, कन्फर्म है। तो आप देखिए, बिल्कुल अपना कंसंट्रेशन बनाए रखे और पूरी सीरीज को ध्यान से देखिए, और अपना दिमाग से उसका आंसर देने की कोशिश करें कमेंट में। उससे क्या होगा कि वो प्रश्न आपको याद होगा, अगर गलती होती है तो आपको याद होगा, और आप क्वेश्चन दे पा रहे हैं तो भी याद होगा। इसलिए आपकी प्रतिक्रिया, आपको एक्टिव रहना है। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्यूशन क्या होता है। तो बताइए सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, हिंदी में आप इसका मतलब समझ गए होंगे, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्वेंट वह होता है जो। तो सॉल्वेंट कौन सा होता है भाई। सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, आपको पता ही है, सॉल्वेंट और सोल्यूट। तो सॉल्वेंट क्या होता है और सोल्यूट क्या होता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 2। तो सॉल्वेंट होता है वो अधिक मात्रा में होता है, ठीक है, विलायक जो घोलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है सोल्यूट वह होता है, यानी कि सोल्यूट कौन सा होता है। देखिए अभी यहाँ पे अपन ने देखा था सोल्वेंट और ये सोल्यूट। तो सोल्यूट क्या होता है, कम मात्रा में होता है। सोल्यूट क्या होता है, कम मात्रा में, इसको विले बोलते हैं हिंदी में, विले। देखिए, विले, कम, और विलायक, विलायक अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, गैस इन गैस सॉल्यूशन, यानी कि गैस और गैस का सॉल्यूशन का उदाहरण कौन सा है बताइए। जिस गैस में, और गैस और गैस का सॉल्यूशन का उदाहरण कौन सा है बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए। तो एयर जो होती है वो गैसों का सॉल्यूशन है, ठीक है। एयर में गैस और गैस होते हैं। ये बिल्कुल इजी सवाल है, देखिए स्टार्टिंग के सवाल इजी होंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद में लेवल बढ़ता जाएगा, और लास्ट के जो सवाल होंगे वो एकदम एग्जाम में छपने वाले होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन क्या होगा भाई। एल्कोहल और वाटर, एयर, स्टील, CO2। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। ऐसे कैसे मिलेंगे आपको, लेकिन ये तो इजी सवाल है। इसके बाद में जो आगे के सवाल आएंगे लगभग 50 के बाद के, वो सारे एग्जाम एज टू एज छपेंगे। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी वो सवाल हो पाएंगे, डायरेक्ट नहीं होंगे। सॉलिड इन लिक्विड, अब देखिए सॉलिड इन लिक्विड, इन लिक्विड का मतलब हो गया कि सॉलिड तो विलय है, और लिक्विड क्या है, विलायक, ठीक है। सोल्यूट, सोलवेंट, NaCl इन वाटर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 7, सॉलिड सॉल्यूशन का उदाहरण है, बिल्कुल सॉलिड, ब्रास, शुगर सॉल्यूशन, सोडा, वाटर, एयर। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ब्रास का मतलब होता है पीतल। क्वेश्चन नंबर 8, कंसंट्रेशन का अर्थ क्या है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सांद्रता, बताइए सांद्रता क्या होती है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोलवेंट, सोल्यूट इन गिवन सोलवेंट, या सॉल्यूशन। बताइए 8वें का आंसर दीजिए। तो सोल्यूट अमाउंट इन सोलवेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसको कंसंट्रेशन या सांद्रता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मोलरिटी, एम का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे एम का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मोलरिटी। क्वेश्चन नंबर 9, 9 का आंसर दीजिए जल्दी से। तो ये था मोल्स पर लीटर या मोल्स पर वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, मोलेलिटी, मोलेलिटी देखनी है, मोललता, ये स्मॉल एम है देखिए, और यहाँ पे था कैपिटल एम, इन दोनों में फर्क है, ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पे वॉल्यूम है लीटर में, ठीक है, और यहाँ पे मोल्स पर केजी, और यहाँ पे जो सॉलिड में होगा, ठीक है, यहाँ पे केजी में द्रव्यमान होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 10 का। क्वेश्चन नंबर 11, मोल ऑफ फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या कहलाता है। मोल मोल फ्रैक्शन है जिसका किसके इक्वल है इनमें से, मोल्स ऑफ कंपोनेंट या टोटल मोल्स। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि
मोल्स ऑफ कंपोनेंट, यानी कि किसी भी जो कंपोनेंट है उसके मोल और उसके डिवाइड में है टोटल मोल्स। ठीक है, ये इसका मोल फ्रैक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेट परसेंट, भार प्रतिशत क्या होगा, तो मास सोल्यूट का है यहाँ पे, ठीक है, और सॉल्यूशन का मास और 100। ठीक है, ये इस प्रकार से है, मास सोल्यूट डिवाइडेड मास सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इसको वेट परसेंट कहते हैं, डब्लू परसेंट। ये सब आपको अच्छे से आता होगा, लेकिन फिर भी मैंने रिवीजन के लिए इन सबको इंक्लूड किया है, ताकि आपका कोई भी चीज़ आपके नोट्स का रिवीजन अच्छे तरीके से इसमें हो जाएगा। इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर आपका जीरो लेवल से हाई लेवल तक पूरा रिवीजन और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन सब तैयार हो जाएंगे। मोलेरिटी डिपेंड्स ऑन, अब देखिए जो मोलरता है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, या फिर दोनों पे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। तो ये केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है मोलरता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, मोलरिटी किस पे डिपेंड्स करती है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। तो मोलरिटी क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पे ही डिपेंड नहीं करती है, ये केवल, क्योंकि मोलरिटी के अंदर है ना द्रव्यमान आता है, द्रव्यमान जो कि ठोस का, तो उस पर टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम में टेम्परेचर से टेम्परेचर के कारण परिवर्तन हो जाता है, वॉल्यूम एक्सपेंड भी हो सकता है और संग्रहण भी हो सकता है। इसलिए मोलरता के अंदर ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, लेकिन मोलिलिटी के अंदर या स्मॉल एम वाला है, ठीक है, इस पे इन दोनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मोल फ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन, तो मोल फ्रैक्शन हो या मोल भी है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, या फिर दोनों पे, या किसी पे भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए जल्दी से। ये मोल प्रेशर फ्रैक्शन भी है, इन दोनों पे निर्भर नहीं करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, नॉर्मलिटी किस पे डिपेंड करती है भाई, नॉर्मलिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का देखिए। तो ये होता है इक्विवेलेंट्स पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फॉर्मेलिटी या फॉर्मलता क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 तो फॉर्मूला मास अपॉन लीटर, पर लीटर फॉर्मूला मास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, स्टेबल कंसंट्रेशन यूनिट, सबसे स्टेबल जो कंसंट्रेशन यूनिट है वो कौन सी है, मोलरिटी है, मोलिलिटी है, नॉर्मेलिटी है, या फॉर्मेलिटी, ये चारों है, और इन चारों के बारे में आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसका आंसर बताइए कौन सा है स्टेबल, सबसे स्टेबल कौन सी है। 18 का आंसर दीजिए, 18। तो मोलिलिटी है, ऑप्शन नंबर ए, मोलिलिटी, मोलिलिटी ये वाली, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19, डाइल्यूशन में क्या कांस्टेंट रहता है, डाइल्यूशन में क्या कांस्टेंट रहता है बताइए, m1v1 इक्वल टू m2v2। 19 में क्या होगा, मास मोल्स, मास भी इक्वल रहता है और मोल्स भी इक्वल रहते हैं, यानी कि डाइल्यूशन में मास नहीं रहता। ठीक है, m1v1 इक्वल टू m2v2 और बोथ ए एंड सी मोल्स, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, डाइल्यूशन में कांस्टेंट रहते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, वॉल्यूम चेंज होने पर इसमें से कौन सी राशि है जो चेंज होगी भाई, वॉल्यूम चेंज करेंगे तो मोलिलिटी चेंज होगी, या मोल फ्रैक्शन चेंज होगा, या मोलरिटी चेंज होगी, या फिर कोई भी चेंज नहीं होगा वॉल्यूम चेंज करने से। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर बताइए। तो वॉल्यूम चेंज करेंगे तो वॉल्यूम पे डिपेंड कौन सी है, मोलेरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, गैस सॉल्यूशन में सोलवेंट कौन होता है, आपको पता है कि जो गैस सॉल्यूशन होता है उसमें सोलवेंट कौन होगा, तो गैस ही होगी। क्वेश्चन नंबर 22, लिक्विड सॉल्यूशन में सोलवेंट, यानी कि जैसा सॉल्यूशन होगा तो उसी की ज़्यादा मात्रा होगी, तो लिक्विड के अंदर जो सोलवेंट होगा उसकी ज़्यादा मात्रा होगी लिक्विड की। ठीक है, तो इसमें जो सोलवेंट होगा वो लिक्विड ही होगा, ऑप्शन नंबर 22, वो क्वेश्चन नंबर 22, तो इसमें लिक्विड होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन पता होना चाहिए बस, बाकी क्वेश्चन इनसे बन करके पूछेंगे सीधे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन सॉलिड में सोलवेंट क्या होगा, सॉलिड ही होगा। ठीक है, जैसा विलयन होगा वही उसका मुख्य विलायक होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अलोय क्या होते हैं, अलो
क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन, या कुछ भी नहीं, बताइए। 24 का आंसर दीजिए। ये सॉलिड सॉल्यूशन होता है, एलॉय। क्वेश्चन नंबर 25, ब्रास। ब्रास किससे बनता है? अब देखिए, इससे पूछा जा सकता है सॉल्यूशन के अंदर, तो भाई ब्रास किससे बनता है? ये ठोस का है, उदाहरण है। कॉपर जिंक से बनता है क्या? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, कॉपर और जिंक से मिश्रण से बनता है ये। सोडा वाटर, सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 26, तो इसमें CO2 गैस होती है। कौन सी गैस होती है? CO2 गैस होती है, ठीक है। 27, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सेम रहता है, इंक्रीज रहता है, डिक्रीज होता है, जीरो होता है, बताइए। जो सॉल्यूशन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट 27 का बताइए। इंक्रीज होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, कहने का मतलब यह है कि विलेय और विलाय को मिलाने के बाद में जो सॉल्यूशन तैयार होता है, तो इनको मिलाने के बाद पूछा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें वो कम होगा या ज़्यादा होगा। जब विलेय और विलाय को मिला देंगे उसके बाद में बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा? इंक्रीज होगा। और फ्रीजिंग पॉइंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 28, ये इसके उदाहरण भी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दीजिए भाई। फ्रीजिंग पॉइंट में बढ़ेगा या घटेगा? 28 का आंसर दीजिए। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होगा, जबकि बॉइलिंग पॉइंट है ना वो इंक्रीज होगा। अधिक तापमान पे उबलेगा, है ना, और कम मतलब कम तापमान पे जमेगा। फ्रीजिंग पॉइंट है ना जो डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, डाइल्यूट सॉल्यूशन में सोल्यूट अमाउंट होता है हाई, लो, इन्फिनिट या जीरो, बताइए। 30 का आंसर दीजिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन में बिल्कुल लो होता है, ठीक है, सोलवेंट अमाउंट बिल्कुल लो होता है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, इसमें बताइए 1 m सॉल्यूशन का अर्थ क्या है, यानी कि 1 मोलर सॉल्यूशन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि 1 मोल सोल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। 1 मोल सोल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 1 मोलल, ये छोटा है, छोटा एम है, ठीक है, वहां पे बड़ा था। 1 मोलल यानी कि मोललता निकालते हैं उसका, तो 1 मोलल सॉल्यूशन का अर्थ क्या है? 1 मोल पर केजी, ठीक है, क्योंकि जब छोटा एम आएगा तो यहाँ पे द्रव्यमान की बात होगी, और बड़ा एम आएगा तो यहाँ वॉल्यूम की बात होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। रुको, एक मिनट रुको, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे सोलवेंट आ रहा है और यहाँ पे सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है, तो दोनों में से और ये ऊपर वाले में 1 लीटर सॉल्यूशन, यहाँ भी सॉल्यूशन आ रहा है, सॉल्वेंट, तो यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। पूरा फोकस यहाँ पे देखना है कि इनमें कोई दिक्कत वो डिफरेंट है तो राइट आंसर कौन सा होगा, वरना जल्दीबाजी में आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, ठीक है। 1 m सॉल्यूशन का अर्थ बताइए, सॉल्यूशन आएगा या सॉल्वेंट आएगा यहाँ पे? 31 में बताइए। तो यहाँ पे तो एकदम सही बात है कि सॉल्यूशन ही आएगा, ठीक है, यानी कि टोटल विलियन आएगा यहाँ पे। जबकि इस वाले में बताइए 32 के अंदर यहाँ पे सोलवेंट आएगा, ठीक है, 1 मोल पर केजी सोलवेंट, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से देख लेना आप, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंट है समझ गए होंगे। यहाँ लीटर में है और सॉल्यूशन है, यहाँ पे केजी में, और यहाँ पे सोलवेंट आएगा, यहाँ पे विलायक का ही आएगा केवल, पूरे सोल उसका नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, मोल फ्रैक्शन का मान हमेशा बताइए, एक से ज़्यादा होता है, एक से कम होता है, एक के बराबर होता है, या फिर एक से बड़ा, किस प्रकार का होता है, बताइए मोल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ईजी है अगर आप थोड़ा सा भी जानते हैं तो। 33, तो मोल फ्रैक्शन का मान हमेशा एक से छोटा होता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि जो भी भिन्न होती है वो एक से छोटी होती है अगर ओरिजिनल भिन्न है तो, ठीक है, मोल फ्रैक्शन में एक से छोटा ही होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 33 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, प्योर सब्सटेंस के लिए मोल फ्रैक्शन कितना होगा? प्योर सब्सटेंस के लिए 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, इन्फिनिट होगा। 34 के अंदर बताइए। ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे कहीं भी देखने, और ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आएंगे तब आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए प्रैक्टिस करना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और वीडियो पूरा देखना बिना स्किप किए, ठीक है। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कर देना, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना। जिस दिन पेपर होगा क्वेश्चन सारे देखना, इसके अंदर से मैं दिखाऊंगा आपको पूरे क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, क्योंकि एक चैप्टर से अमूमन 2 या 3 ही क्वेश्चन आएंगे इस एक एक यूनिट से, तो वो लगभग 300 क्वेश्चन के अंदर आपको कवर मिलेगी।
तो 34 का बताइए प्योर सब्सटेंस के लिए मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 34 का आंसर बताइए। तो मोल फ्रैक्शन एक होगा, पूरा पूरा एक होगा इसके लिए, ठीक है, प्योर सब्सटेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या है बताइए, डाइल्यूशन फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 35 बताइए जल्दी। तो देखिए M1V1 M2V2 और N1V1 N2V2, ये दोनों डाइल्यूशन फॉर्मूला है, यानी कि बोथ ए एंड सी, ठीक है, बीच वाला नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, नॉर्मलिटी किस पर डिपेंड करती है बताइए, इक्विवेलेंट एंड फैक्टर, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, किस पर नॉर्मलिटी डिपेंड करती है, 36 का आंसर दीजिए। 36 तो ये करती है इक्विवेलेंट फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 37, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है देखिए, मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर, या मोलिकुलर वेट मल्टीप्लाई एन फैक्टर, मास गुणा एन, या नन, बताइए 37 का आंसर दीजिए जल्दी से 37 का। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट। क्वेश्चन नंबर 38, वन नॉर्मल सॉल्यूशन का अर्थ क्या है बताइए, यानी कि नॉर्मलिटी, एक नॉर्मलिटी का मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर दीजिए। तो वन इक्विवेलेंट पर लीटर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, मोलेरिटी, रीटी है यहाँ पे देखिए, मोलेरिटी इंक्रीज करने के लिए, तो मोलेरिटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, सोलवेंट बढ़ाना पड़ेगा, सोल्यूट बढ़ाना पड़ेगा, या वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करने के लिए पूछा है। क्वेश्चन नंबर 39 बताइए। तो इसमें सोल्यूट बढ़ाना पड़ेगा, सोल्यूट, ठीक है, विले, विले की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 40, टेम्परेचर बढ़ने पर मोलेरिटी, बताइए बढ़ती है घटती है, क्या होता है, मोलेरिटी बढ़ती है घटती है टेम्परेचर बढ़ने पर, या सेम रहती है। क्वेश्चन नंबर 40, तो वॉल्यूम बढ़ने से मोलेरिटी घटती है, विपरीत संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 41, मोलेलिटी, अब देखिए मोलेलिटी की बात करें, टेम्परेचर से क्या होगा, इससे पहले भी क्वेश्चन आए थे आपको पता हो तो बताइए मोलेलिटी में टेम्परेचर का कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम रहती है, ठीक है, क्योंकि मोलेलिटी के अंदर है ना, यहाँ पे मास आता है, द्रव्यमान, जिससे टेम्परेचर पे फर्क नहीं पड़ता, जबकि मोलेरिटी के अंदर क्या होता है, मोलेरिटी के अंदर है ना वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम में ना टेम्परेचर से एक्सपेंड हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है भाई, तो सारी टोटल मोल फ्रैक्शन मिला के कितनी होगी बताइए, 42 का आंसर दीजिए। सबका सम एक होता है, ठीक है, और प्योर जो प्योर होता है उसके अंदर भी मोल फ्रैक्शन एक होता है। क्वेश्चन नंबर 43, वेट परसेंट, भार प्रतिशत का उपयोग कहाँ होता है भाई, लेब में, इंडस्ट्री में, दोनों में, कहीं भी नहीं। 43 का आंसर दीजिए। तो बिल्कुल सही है, लेब में भी होता है वेट परसेंट, इंडस्ट्री में भी होता है, तो ये दोनों जगह होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, और देखिए पीपीएम का अर्थ क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मोल, या मास रेशियो, या नन, तो यानी कि इन दोनों में से ही कुछ होगा, ये तो आपको पता चल गया, लेकिन बताइए कौन सा इसका राइट आंसर है। 44 का राइट आंसर दीजिए जल्दी। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पीपीएम। और पीपीएम का उपयोग कहाँ होता है भाई, डाइल्यूट सॉल्यूशन में, कंसंट्रेटेड में, सॉलिड्स में, गैसेज में, बताइए पीपीएम का उपयोग कहाँ होता है। 45 का आंसर दीजिए। तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन में ही पीपीएम का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखिए 1 ppm का मतलब क्या होता है बताइए, 1 ppm का मतलब क्या होता है, तो यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। अब पर मिलियन का मतलब मिलियन वाला जो पर मिलियन है, इसका मतलब 1/मिलियन यहाँ पे, तो मिलियन में कितनी होती है, 10⁻6, तो यानी कि 10⁻6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 46 का आंसर क्या होगा, 46 का ऑप्शन नंबर ए, पार्ट्स पर मिलियन। क्वेश्चन नंबर 47, मोलेरिटी, मोलेरिटी की यूनिट क्या है बताइए, मोलेरिटी, तो आपको पता है कि मोल और विलियन में वॉल्यूम होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को लीटर में देखेंगे, तो 47 का आंसर क्या होगा, 47 का आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, मोलेरिटी का यूनिट क्या होगा, मोलेलिटी, लीटी, ठीक है, तो यानी कि मोल पर केजी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 48 के अंदर। 49 देखिए भैया, मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होगा, मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होगा, मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होगा, 49 का आंसर। तो आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन भिन्न अनुपात है मोल का, है ना, तो ये सेम चीज़ दोनों में ऊपर और नीचे होती है, इस कारण से उसकी यूनिट्स होती है वो कट हो जाती है, तो कोई यूनिट इसका नहीं रहेगा, मात्रक भिन्न रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए भाई, नॉर्मलिटी की यूनिट क्या होगी, नॉर्मलिटी इक्विवेलेंट पर लीटर, ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 50 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, 2m सॉल्यूशन में, अब तो 2m सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, 2 मोल पर लीटर, या दो, हाँ क्योंकि यहाँ पे बड़ा वाला है तो ये लीटर होगा, मोलरिटी होगी यहाँ पे, तो कौन सा होगा, 51 का आंसर दीजिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सोल्यूट कम होगा या ज़्यादा होगा, कंसंट्रेटेड में सोल्यूट ज़्यादा होगा कम होगा बताइए। डाइल्यूट के अंदर तो पता है आपको कम होता है, लेकिन कंसंट्रेटेड के अंदर 52 का आंसर दीजिए।
इसके अंदर हाई होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कम होगा, लो होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 53 के अंदर। एक मिनट रुकिए, ये डाइल्यूट के अंदर है ना, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहाँ पे सोलवेंट पूछा है, जल्दीबाजी में गलती हो जाती है। यहाँ पे सोल्यूट नहीं पूछा है ना, तो सोल्यूट तो क्या होगा, कम होगा, और सोलवेंट क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, जल्दीबाजी में गलत नहीं करना है। 54 का देखिए, मोल फ्रैक्शन डिपेंड करता है। मोल फ्रैक्शन किस पे डिपेंड करेगा भाई, मोल्स पे, वॉल्यूम पे, टेम्परेचर पे, या फिर किसी पे भी डिपेंड्स नहीं करेगा? बताइए 54 का आंसर दीजिए। तो ये मोल्स पर डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 55, मास प्रतिशत या भार प्रतिशत का मतलब क्या होगा? मास सोल्यूट डिवाइडेड मास सोलवेंट। ठीक है, तो आपको पता है कि मास प्रतिशत या भार प्रतिशत के अंदर ना या सोलवेंट आएगा या सॉल्यूशन आएगा, ये इतना सा पता करना है आपको, ये याद रखना है। तो देखिए, मोलरता के अंदर तो विलेन आता था, और भार प्रतिशत भार वाले के अंदर जो मोलिलिटी है, तो उसमें क्या आएगा? देखिए बताइए 55 का आंसर दीजिए। 55, तो बिल्कुल सही सोलवेंट वाला आएगा इसके अंदर। ठीक है, सोलवेंट, सोलवेंट और सॉल्यूशन में डिफरेंस देखो, ये क्या घोलता है, और ये घोलने के बाद टोटल जो बनता है वो होता है विलियन, और जबकि ये दो पार्ट इस प्रकार होता है, सोल्यूट ये कम होता है, सोलवेंट ये ज़्यादा होता है, और ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बना देते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन ये वाला है, और सोलवेंट ये वाला है। ठीक है, तो ये वाला आंसर राइट होगा इसमें। 55 में कौन सा आंसर राइट होगा बताइए, लगाइए अपना आंसर दीजिए 55 में, सॉल्यूशन वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जबकि अपन ने स्मॉल एम वाले के अंदर अपन ने क्या देखा था, ये सोलवेंट वाला फॉर्मूला देखा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, वॉल्यूम परसेंट क्या होता है बताइए, 56 का आंसर दीजिए। तो वॉल्यूम सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, मोलिलिटी, मोलिलिटी का एडवांटेज क्या होता है, मोलिलिटी। ठीक है, लिटी है यहाँ पे, यानी कि मास वाला। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, बिल्कुल सही है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ईजी होता है क्या बताइए, 57 का आंसर दीजिए। तो बिल्कुल सही है, ईजी या स्टेबल होता है। ठीक है, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, कंसंट्रेशन चेंज होता है टेम्परेचर से, प्रेशर से, या फिर दोनों से? 58 का आंसर दीजिए। 58 का बिल्कुल सही है, दोनों से चेंज होता है ये, टेम्परेचर से भी होगा कंसंट्रेशन, और प्रेशर से भी। क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से जैसे गैस होती है वो द्रव में परिवर्तित हो जाती है, तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है, और टेम्परेचर से जो द्रव है वो गैस की तरफ प्रवाहित होता है। तो दोनों में क्या ही डिपेंडेंट है इस पे। क्वेश्चन नंबर 59, डाइल्यूशन में क्या चेंज होता है बताइए, डाइल्यूशन में वॉल्यूम चेंज होता है, कंसंट्रेशन, या फिर दोनों चेंज होता है? 59 का आंसर दीजिए। तो बिल्कुल दोनों ही चेंज होते हैं इसमें, वॉल्यूम भी और कंसंट्रेशन भी। क्वेश्चन नंबर 60, स्टोक सॉल्यूशन क्या है? स्टोक सॉल्यूशन क्या होता है भाई, स्टोक सॉल्यूशन? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर दीजिए। तो ये बिल्कुल जो कंसंट्रेटेड होता है, कंसंट्रेटेड, वही डाइल्यूट स्टोक सॉल्यूशन होता है। क्वेश्चन नंबर 61, राउल्ट्स लॉ किस पर लागू होता है? राउल्ट का नियम किस पर लागू होता है बताइए, आइडल के सॉल्यूशन पर, या नॉन आइडल सॉल्यूशन पर, या फिर दोनों पर? क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर दीजिए। 61, तो ये केवल आइडल सॉल्यूशन यानी आदर्श विलयन पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 62, राउल्ट के लॉ के अनुसार वेपर प्रेशर बताइए, वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर के इनवर्स होगा, क्या होगा, कौन सा संबंध इनमें से राइट होगा वेपर प्रेशर के लिए बताइए? 62 का आंसर दीजिए। तो वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा, मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, फॉर्मूला है इनमें से कौन सा फॉर्मूला राइट है बताइए, पी इजिकल टू एक्स गुणा पी नोट, या फिर पी इजिकल टू पी नोट अपॉन एक्स? कौन सा फॉर्मूला इसमें से राइट है बताइए? 63 का बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है सोल्यूट जोड़ने पर, सॉल्वेंट बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर? कौन सी स्थिति में सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है बताइए? 64 का आंसर दीजिए। 64 का, तो सोल्यूट जोड़ने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है, सोल्यूट जोड़ने से। क्वेश्चन नंबर 65, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसके इक्वल टू क्या होगा 65 का बताइए? कौन सा फॉर्मूला राइट है इसमें से?
तो इसमें होगा डेल पी, देखिए डेल पी जरूरी है, डेल पी अपॉन पी नोट। क्वेश्चन नंबर, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का इफेक्ट क्या होगा बताइए, वेपर प्रेशर को बढ़ाएगा, घटाएगा, या फिर कोई बदलाव नहीं होगा, नॉन वोलेटाइल जो सोल्यूट होगा उसका। 66 का बताइए। तो नॉन वोलेटाइल जो सोल्यूट है वो प्रेशर को डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज, हाँ ये भी देखो, ये से साइन है यहाँ पे, इसका मतलब डिक्रीज है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, आइडल सॉल्यूशन में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ज्यादा होते हैं या कम होते हैं, किस प्रकार होते हैं, ए इक्वल टू बी बी इक्वल टू सी सी, आइडल सॉल्यूशन में कौन सा होता है बताइए, 67 का बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही है भाई, ए प्रकार के कणों के अंदर जो अ, आकर ये अंतराणविक बल होगा वो बी कणों के अंदर जो अंतराणविक बल होगा उसके बराबर होगा, और इनमें आपस में भी जो अंतराणविक बल होगा उनके बराबर होगा, यानी कि इन दोनों के बीच लगने वाला अंतराणविक बल बराबर होगा इन दोनों के बीच लगने वाला अंतराणविक बल, और बराबर होगा इन दोनों के, यानी कि सभी जितने भी कण उसमें मौजूद है उन सब में आपस में लगने वाला अंतराणविक बल बराबर होगा, वही आइडियल सॉल्यूशन होगा, आदर्श विलयन होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, आइडल सॉल्यूशन ओबे करता है, यानी कि कौन सा नियम का पालन करता है आइडल सॉल्यूशन, तो राउल्ट के नियम का पालन करता है, ठीक है, और क्या हेनरी के नियम का पालन करता है, क्या बताइए, 68 का आंसर दीजिए। तो केवल ये ओनली राउल्ट के नियम का पालन करता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, आइडल सॉल्यूशन में बताइए डेल एच मिक्स रहता है, डेल एच जो मिक्स का डेल एच है वो जीरो होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव इन्फिनिट, कैसा होगा आइडल सॉल्यूशन का बताइए, 69 का आंसर दीजिए। तो बिल्कुल जीरो होगा ये, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 17, आइडल सॉल्यूशन में डेल बी, मिक्सर का जो डेल बी होगा कितना परिवर्तन होगा या नहीं होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर दीजिए, 70 का आंसर दीजिए, तो ये भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, जीरो होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, नॉन आइडल जो सॉल्यूशन होगा वो राउल्ट्स के लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 71 के अंदर, है ना, और फॉलो, पार्शियली फॉलो, इस ये पार्शियली फॉलो वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कुछ अपवाद होते हैं उनमें ये फॉलो करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका ज़्यादा राइट आंसर होगा अगर ये दोनों ऑप्शन है तो, लेकिन अगर ये वाला ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो फिर यही आएगा कि फॉलो नहीं करता, लेकिन पार्शियली फॉलो वाला अगर ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है तो ये ज़्यादा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, वेपर प्रेशर बढ़ता है या घटता है या कांस्टेंट रहता है, पॉजिटिव डेविएशन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर दीजिए। तो प्रेशर बढ़ेगा, इसके अंदर वेपर प्रेशर बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 73, नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, अब इसका उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन में 73 में क्या होगा बताइए, तो डिक्रीज हो जाएगा ये, वेपर प्रेशर डिक्रीज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, अब देखिए पॉजिटिव डेविएशन का कारण क्या है भाई, इसका कारण क्या है, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव के अंदर डिक्रीज होता है ना, और पॉजिटिव के अंदर इंक्रीज, तो इसका रीजन क्या है ये पूछा है भाई, इसके अंदर वीक जो अंतराणिक बल पाया जाता है या फिर इसमें स्ट्रॉन्ग अंतराणिक बल पाया जाता है, क्या कारण है, 74 का बताइए, 74 का, तो इनके अंदर वीक अंतराणिक बल पाने के कारण ये डेविएशन होता है। क्वेश्चन नंबर 75, नेगेटिव डेविएशन का कारण क्या है, वीक फोर्स या स्ट्रॉन्ग फोर्स बताइए, 75 का आंसर दीजिए। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फोर्सेज का रीजन है, और ये से प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे, लेकिन आपको कहीं दिखेंगे नहीं, इधर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तब पता चलेगा, तो आप इनको अच्छे से समझ के जाना है, समझते चलो, बिल्कुल सरल भाषा में मैंने समझा है आपको। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप बनता है बताइए, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप कौन सी स्थिति में बनता है, पॉजिटिव डेविएशन में, नेगेटिव डेविएशन में, या फिर आइडल सॉल्यूशन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर दीजिए। तो पॉजिटिव डेविएशन के अंदर मिनिमम एजोट्रोप बनता है। क्वेश्चन नंबर 77, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप कहाँ बनता है बताइए, ये नेगेटिव वाले में बनेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 77 में। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, राउल्ट्स लॉ किस प्रॉपर्टी से जुड़ा है, मतलब कौन सी उसको फॉलो करता है राउल्ट का नियम भाई, विस्कोसिटी, डेंसिटी या वेपर प्रेशर बताइए, 78 का आंसर दीजिए। तो ये वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर से जुड़ा है राउल्ट का नियम। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, वोलेटाइल लिक्विड मिक्सर में टोटल प्रेशर कितना होगा, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर या फिर डिफरेंस प्रोडक्ट बताइए, वोलेटाइल लिक्विड मिक्सचर में टोटल प्रेशर कितना होगा, 79 का आंसर दीजिए। तो बिल्कुल है, सबका सम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, डाल्टन लो के अनुसार पी टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्वेश्चन नंबर 81, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की संख्या कितनी होती है बताइए, 82 का आंसर दीजिए, 4। क्वेश्चन नंबर
83 इनमें से कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बताइए? वेपर प्रेशर, लोअरिंग बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन, या सभी? बताइए 83 का आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि ये सभी राइट है, ये इसके अंदर आती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, वेपर प्रेशर लोअरिंग का कारण क्या है भाई? वेपर प्रेशर का लोअरिंग का क्या कारण है? क्वेश्चन नंबर 84, 84, 84 का आंसर दीजिए। ठीक है, तो सोल्यूट पार्टिकल्स, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखिए सोल्यूट पार्टिकल, ऐसे ही प्रश्न आएंगे जिसमें आप खुद कंफ्यूज होंगे कि सोलवेंट पार्टिकल, सोल्यूट पार्टिकल, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85, देखिए बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का कारण क्या है? वेपर प्रेशर डिक्रीज, इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, नन? 85 का आंसर दीजिए, 85 का जल्दी से। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज, इसमें वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 86, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का कारण क्या होगा? बताइए 86, 86 का आंसर दीजिए। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला कौन सा है बताइए? चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा राइट है 87 के अंदर? 87, 87 का आंसर दीजिए। तो पाई इजक्वल टू सी आर टी, एम आर टी और एन आर टी अपॉन वी, तो यानी कि तीनों ही सही है इसके अंदर। क्या? तीनों ही सही है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन पे, टेम्परेचर पे, या फिर दोनों पे? 88 का आंसर दीजिए। तो ये दोनों पे डिपेंड करता है, बोथ, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, रिवर्स ऑस्मोसिस का उपयोग, रिवर्स ऑस्मोसिस का नाम आपने सुना होगा, इसका शॉर्ट नाम होता है आर ओ। ठीक है, आर ओ, जो आर ओ होता है अपने, वही रिवर्स ऑस्मोसिस है। इसका प्यूरिफिकेशन में होता है, जो कि अपने पानी को फिल्टर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, आर ओ, वो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। 89, 89 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो ये ऑप्शन नंबर ए, वाटर प्यूरिफाइंग है ना। क्वेश्चन नंबर 9, वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है? ये आई गुणांक होता है जो वेंट ऑफ फैक्टर, ये किसके इक्वल होता है बताइए? कौन सा ऑप्शन इसके इक्वल होगा? राइट आंसर दीजिए 90 का। तो इसका राइट आंसर होता है, वन टॉप फैक्टर होता है ऑब्जर्व्ड अपॉन एक्सपेक्टेड, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में आई क्या होगा, यानी कि वन टॉप गुणांक क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन होगा उसमें आई का मान एक से बड़ा होगा, छोटा होगा, या फिर बराबर होगा, जीरो होगा? 91 का आंसर दीजिए, 91 का। तो ये एक से बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 92, एसोसिएशन होने पर क्या होगा? आई का बताइए। एसोसिएशन होने पर आई एक से ज़्यादा होगा, कम होगा? 92 का आंसर दीजिए। तो ये एक से कम होगा। ठीक है, वन टॉप गुणांक का मान। क्वेश्चन नंबर 93, डिस एसोसिएशन होने पर, डिस एसोसिएशन होने पर बताइए? 93, 93 का आंसर दीजिए। तो आई का मान है जो एक से ज़्यादा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94, मोलिकुलर मास डिटरमाइन किया जाता है, बताइए? मोलिकुलर मास डिटरमाइन किया जाता है किस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से? डेंसिटी से, प्रेशर से, किससे किया जाता है? 94, 94 का बताइए, 94 का, 94। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, देखिए अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मतलब इसके अंदर न्यूमेरिकल्स नहीं आए हैं, तो बिल्कुल सही बात है, इसमें हमने न्यूमेरिकल को इंक्लूड किया नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल आपके नोट्स में मिल जाएंगे आपको, बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, इसके अंदर इसलिए नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो इनका थ्योरी था मेन, और जिस लेब असिस्टेंट एग्जाम को देखते हुए ये पेपर बनाया गया है, नहीं कि नीट एग्जाम को देखते हुए। नीट एग्जाम के अंदर अधिकतर वो पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल से, लेकिन इसमें ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछे जाने के चांसेज है। लेकिन फिर भी आप न्यूमेरिकल आपको छोड़ना नहीं है। तो चारों पांचों प्रॉपर्टीज है, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी और मोलेलिटी और मोलेरिटी, इनके एक एक दो दो न्यूमेरिकल आप अच्छे से करके जाना। कॉन्सेप्ट जो कि एनसीईआरटी एग्जाम में दे रखे हैं उनको कर लेना, वो सफिशियंट है। जो एनसीईआरटी एग्जाम, वो एनसीईआरटी बुक के अंदर जो एग्जाम्पल दे रखे हैं ना, उनको कर लेना, सफिशियंट है बस। इ- लेकिन इस चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, वहाँ से सवाल पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर 95 करते हैं भाई। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिट करने वाला है इस एग्जाम में। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा बताइए? 95 का आंसर दीजिए, दिखे 95, 95 का आंसर बताओ। तो टी बी इक्वल टू के बी एम, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 95 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 96, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फॉर्मूला क्या होगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बताइए? 96, 96 का आंसर दीजिए। ये होता है टी एफ इक्वल टू के एफ एम, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
ओस्मोसिस क्या है बताइए, सोलवेंट का फ्लो है, सोल्यूट का फ्लो है, दोनों है। 97 का आंसर बताइए। तो ये इसमें केवल सोलवेंट का फ्लो होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन अलाउ करता है, अर्धपारगम में जो झिल्ली होती है वो किसको अलाउ करती है, सोल्यूट को, सोलवेंट को, या फिर दोनों को? 98 में बताइए। तो ये केवल सोलवेंट को पास करते हैं, किसको? केवल सोलवेंट को। ये ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस अच्छे खासे हैं, वो पहले भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 99, अब देखिए दो क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन को आप किस प्रकार करना है। ये स्टेटमेंट बेस्ड है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब इसके बारे में बताना कि कौन सा कथन सही है नहीं है, ये देखना है, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है कि नहीं करती? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, बिल्कुल सही है। नेचर इंडिपेंडेंट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नेचर से क्या प्रभावित होती, नहीं होती? नहीं होती। बिल्कुल सही है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में वैलिड, डाइल्यूट सॉल्यूशन में वैलिड होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में डेविएशन होता है, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रोलाइट्स में डेविएशन होगा, यानी कि चारों ही कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। देखिए इस प्रकार भी ऑप्शन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, आपको ध्यान से ढूंढना है आंसर, अपने कॉन्सेप्ट के अनुसार इनके राइट क्लिक लगा लेना है, जो सही है उनके, जो गलत है उनके गलत लगा देना। उससे क्या होगा कि इन लाइंस को दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा और आपका टाइम बचेगा। अब एक बार सही लगा दिया, फिर देखना है कौन कौन से सही है भैया। 1 2 3 4 सभी सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कैसे लिखा हुआ है कि 1 2 3 4 सही, इसलिए कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं देखने में कि यार चारों सही वाला तो है ही नहीं। अरे भाई सभी सही लिख दिया, ये छोटा लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको देखोगे नहीं, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो और सभी सही इस पे टिक लगा दो। बहुत सी बार हो जाता है एग्जाम के प्रेशर में पता नहीं चलता, इसलिए आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके जो ऑप्शन है उनको भी। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, ओस्मोसिस। अब यहाँ पे ओस्मोसिस के बारे में पूछा है, ठीक है, ओस्मोसिस के बारे में पूछा है। तो देखिए सोलवेंट हाई कौन से लो कौन की तरफ, बिल्कुल सही है, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के ऊपर जाता है ओस्मोसिस में, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ओस्मोसिस में, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जरूरी है, तो अर्धपारगम्य में झिल्ली जरूरी है क्या ओस्मोसिस के लिए? बिल्कुल सही है, जरूरी है। प्रेशर अपोज करता है, हाँ, प्रेशर का अपोज करता है बिल्कुल। और टेम्परेचर इरिलेवेंट, नहीं, टेम्परेचर से रिलेवेंट होता है, ये वाला गलत है। अब देखो अपन को कैसे देखना है, 1 2 3 सही है और चौथा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। समझ गए? ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट थे फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिए हैं। अब जिस दिन पेपर आएगा उस दिन आपको बताएंगे कि क्वेश्चन इसमें से आए हैं या नहीं आए, क्योंकि इसके से अंदर क्वेश्चन आना 99.99% प्रोबेबिलिटी है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप भेज सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो और आपका सेम डे में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन। और व्हाट्सएप चैनल और एक टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। तो आप इसके लिए यहाँ से डायरेक्ट स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं आप टेलीग्राम। नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो होगी यूनिट 9 केमिस्ट्री की, यूनिट 9 और 10 को हम शीघ्र ही खत्म करके फिजिक्स की यूनिट वाई एमसीक्यू लेके आएंगे। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लेब असिस्टेंट का जो एग्जाम होने वाला है उसी को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए हैं। हमारी जो टीम है उसके अंदर दोनों जो लेब असिस्टेंट वैकेंसी हैं उनके टॉपर शामिल है उसके अंदर, और उन्होंने अच्छा रिसर्च करके ये सारे क्वेश्चन बनाए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी और आप इसको शेयर भी करेंगे अपने फ्रेंड्स तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।